नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरण कमल में ये अधम दासी का कोटि कोटि नमन। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान श्री हरि का दास होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर उनकी दास का भी दास बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जो भगवान श्री नारायण अपने अंदर 14 ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनके सामने भला हमारा अस्तित्व क्या है। भगवान इतने महान है कि उनकी महानता को कोई नाप नहीं सकता। फिर भी वो अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के लिए हर युग में जन्म लेते हैं। भक्त की आंख से अगर एक बूंद आंसू निकलती है तो वहाँ भगवान की आंसू की मंदाकिनी निकल जाती है। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कलयुग में होने वाला प्रलय से भगवान श्री हरि अपने भक्त को कैसे रक्षा करेंगे। कलयुग में होने वाले घोर प्रलय से अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि अष्ट देवियों को आदेश दिए हैं। चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरे भक्त लोग सुरक्षित रहना चाहिए। भकतमो माता पिता भकतमो बंधु भकत पाई की मोरो नामो कृपा सिंधु। भगवान अनादि और अनंत है, उनका भला कोई माता या पिता कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों के ऊपर दया करके किसी को अपनी माता, किसी को पिता, किसी को भाई या बहन बनाते हैं। लीला निमंते कलेवर देवो मानव अगोचर। भगवान अपनी लीला की विस्तार करने के लिए ये सब करते हैं। भगवान की लीला कुछ ऐसा होता है, इसे मानव क्या देवता लोग भी समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महापुरुष श्री अच्युतानंद जी और हाड़ूदास के द्वारा लिखित जोगाब्दी गीता से कुछ पंक्तियां लिए थे, और आज भी हम उसी जोगाब्दी गीता से कुछ पंक्तियां लेंगे और उसे समझने की प्रयत्न करेंगे। अष्टचंडी संगे नैण जुबरारे प्रवेश शारदा घेनिबे कटके भक्ते हुईबे बस अलौकित लीला करिबे देवी झंकड़वासी पद्मे भक्त देखी उल्लास हेवे कटक बसी। जैसे कि हमने अभी अभी कहा था कि भक्त लोगों का सुरक्षा अष्टदेवी अष्टचंडी करेंगे। ये भगवान श्री हरि का आदेश है, और वही अष्टदुर्गा और अष्टचंडी म्लेच्छ और दुष्ट लोगों का विनाश करेंगे। ये बात हमने पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कटक में एक जगह है जोबरा, और वहाँ पर कई लाखों और करोड़ों संख्या में भक्त आएंगे और एकजुट होंगे, और वहाँ भक्त लोगों का दिव्य लीला परिप्रकाश होगा। मालिका में ऐसे बहुत सारे जगह में ऐसा लिखा गया है कि उसी स्थान पर भक्त लोगों का परीक्षा होगा, और जो ढोंगी लोग होंगे उनका उसी स्थान पर बलि दिया जाएगा। जो माता अष्टचंडियाँ हैं, अष्टचंडी उनका संहार करेंगे। भक्त लोगों को माता बड़ी प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाएगी, और जो दुष्ट और असुर स्वभाव के लोग हैं उनका संहार करेगी। कटक की उसी स्थान पर लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में भक्त लोगों का एकजुट होगा, और उनके साथ अष्टचंडी होंगे, और माता सरला भी विराजमान करेगी। और उसी जगह को देखकर, उसी स्थान की महिमा को और दिव्यता को देखकर भक्त लोगों का आनंद का कोई सीमा नहीं रह जाएगी। यहाँ महापुरुष कहते हैं कि उसी जगह पर माता सरला अलौकिक लीला प्रदर्शन करेंगे, और जिसे देखकर भक्त लोग अत्यंत आनंद से विभोर हो जाएंगे। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, कला धड़ा अश्व उपरे प्रभु हेबे बाहार भुवनेश्वर रे रहिबे प्रभु रंगा अधर खंडगिरी सिद्ध स्थान रे जेते अछंती ऋषि सकले बाहर होइबे प्रभु नाम को घोषी। यहाँ महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं कि भगवान कृष्ण बलराम श्वेत और काला अश्व के ऊपर सवार होकर आएंगे और भुवनेश्वर के खंडगिरी के पास रहेंगे। मालिका में बहुत सारे जगह में भुवनेश्वर के बारे में प्रमाण मिलता है, जिसे एकाम्र वन कहा गया है। महापुरुष श्री अच्युतानंद अपने 13 जन्म शरण में ये कहा है, रत्न वटचूड़ भांगी हेव कुढ़ गुप्त खंडगिरी तीरे अनंत माधव उदय होइबे एकाम्र वन अंतरे। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी साफ साफ बता दिया है कि भगवान श्री अनंत माधव एकाम्र वन के अंदर अपनी लीलाओं का विस्तार करेंगे, और वो भी खंडगिरी के पास। दोस्तों, हम जो कुछ भी कह रहे हैं, एक भी शब्द हमारी ओर से नहीं कह रहे हैं। जो कुछ भी हम कहते हैं मालिका के अनुसार, जो कुछ भी मालिका में प्रमाण मिलता है, उसी के आधार पर हम आपको बताते हैं। ये मालिका शास्त्र महापुरुष ने लिखा है, लेकिन ये भगवान श्री जगन्नाथ का वाणी है। इसमें छेड़छाड़ करने की हिम्मत हम में नहीं। महापुरुष इसके दूसरे पंक्ति में लिखते हैं, खंडगिरी सिद्ध स्थान रे जेते अछंती ऋषि सकले बाहर होइबे प्रभु नाम को घोषी। तो दोस्तों, खुद महापुरुष लिखते हैं
कि खंडगिरी एमंत महिमा बन्नी न पारे शिव ब्रह्मा। खंडगिरी का महिमा कुछ ऐसा है जिसका वर्णन खुद ब्रह्मदेव और भगवान देवाधिदेव शंकर महादेव भी वर्णन करने में समर्थ नहीं। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि यह कैसा स्थान है जिसका महिमा खुद भगवान देवाधिदेव शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा कहकर महापुरुष उस स्थान की महिमा को और भी बढ़ा दी। क्या 14 ब्रह्मांड में कुछ ऐसा तत्व है जो भगवान शंकर महादेव को पता नहीं? वास्तव में हरि और हर ये दो रूप है, लेकिन उनका ब्रह्म एक ही है। जो इंसान हरि और हर में भेद करता है उस पर कभी भी भगवान का कृपा नहीं हो सकता। आज भी खंडगिरी की गुम्फा में बहुत संख्यक मुनि ऋषि, साधु संत और दिव्य पुरुष अपनी वास्तविक स्वरूप को छिपाकर सूक्ष्म रूप में तपस्या में लीन हैं। सही वक्त आने पर इन समस्त मुनि ऋषियों को भगवान अपनी तपस्या से जगाएंगे। हो सकता है ये घटना हो भी चुका है। तो दोस्तों, भगवान की लीला और कथा अमृत के समान होती है। उसे जितना भी पान करो अपने अंदर तृप्ति उतना ही बढ़ता जाता है। इस दिव्य कथामृत को आज हम यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।